ओके बेटा, तो हम लोग अभी लॉरेंज फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉरेंज साइंटिस्ट का नेम है, ये अपना फिफ्थ वीडियो है। लॉरेंज ने हमें बताया कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और चार्ज पार्टिकल को हम वहाँ प्रोजेक्ट करें, छोड़ें, तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर क्यू चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रखा है तो भी फोर्स क्यू ही लगेगा और मूव कर रहा है तो भी फोर्स क्यू ही लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें ध्यान रखना है। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को आपने वहाँ प्लेस कर दिया तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी लगेगा जब उस चार्ज पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों को एडअप कर दिया, वेक्टर एडिशन कर दिया, नेट फोर्स आ गया। चूँकि हम फोर्थ चैप्टर से डील कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो केवल मैग्नेटिक फोर्स बचेगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसके हमारे पास तीन केस अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है तो कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो कितना फोर्स होगा, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी डायरेक्शन में एंगल करता है तो कितना फोर्स होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल इसे एक दूसरा कन्वर्जन, इसी से हम एक नया फोर्स बना रहे हैं। ये तो तब है जब चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। हमें पता है करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हो गया I इंटू टी, इस चार्ज की जगह I इंटू टी रख दिया, चार्ज की जगह I इंटू टी रखा। वेलोसिटी इंटू टाइम को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ L है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो इतना लगता है I इंटू एल क्रॉस बी। इसमें खास चीज़ ये है कि L के ऊपर जो वेक्टर साइन है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि ये किससे रिप्लेस होकर आया है, वेलोसिटी से। तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट एक स्केलर है, तो करंट के ऊपर हम वेक्टर लगा नहीं सकते थे, तो ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इफ एनी करंट कैरिंग वायर हुज लेंथ इज L इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic force on that current carrying wire is I into L cross B.